तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरी ही धुन आवे भाई। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरी ही धुन गावे भाई। ओ मैया सारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जन पर भीड़ खड़ी है भारी माँ। तेरे जगत पर माता भीड़ खड़ी है भारी माँ। दानों पर टूट पड़ो माँ करके दूध सवारी। सब सो सिंहों से हो बरसाई, अष्ट भुजा हो वाली, दुष्टों को करने जगन्हारी। ओ मैया अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पूत का पूत तुम्हें है करना माता, माता सब पर करुणा करवाने वाली, अमृत बरसाने वाली, विषयों के दूध है नीलाए। ओ मैया हम सब सारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, माता नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमको मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना, बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, कटलों के फंसे वाली। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। खड़े तुम्हारी वह पूजा की थाली माँ, खड़े तुम्हारे वह पूजा की थाली। वज्र हाथ सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ, भर दो भक्त विनत जाली, अष्ट भुजा हमारी, भक्तों की सुनता हमारी। ओ मैया हमारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी
कपाल कंककारिणी खड़ग खंगधारिणी महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। कपाल कंककारिणी खड़ग खंगधारिणी महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। मधु के संहार के विष्णु शुक्र मार के दुष्पुर को धर के धर उतार के कष्ट कवर निवारणी कष्ट हस्त धारणी कष्ट कवर निवारणी कष्ट हस्त धारणी। महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। रक्त बीज गोद काया रक्त उसका पी गई एक हो गई विशाल जिभालाल हो गई शिव पे शरण धारणी काली बनी धारणी शिव पे शरण धारणी काली बनी धारणी। महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। चंडमूल कोशका रूप धरा चंडिका अपने भक्तों को बुलाए नाम लिया अंबिका। कुंडमाल तारिणी शंख कोटि तारिणी कुंडमाल तारिणी शंख कोटि तारिणी। महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। वो महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। सिंह पे सवार होके नेत्र जब हिलाया धरा के धनु को मूरत मिलाया। सभा शुद्धि तारिणी सकल विधर तारिणी सभा शुद्धि तारिणी सकल विधर तारिणी। महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। वो महाकाली काली के नमामि भद्रकाली महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। सुपारी पान लौंग ले नारियल के संग में श्वेत रक्त श्याम वर्ण भगवती के अंग में रत्नम सदा निहारी हरि करक चारिणी रत्नम सदा निहारी हरि करक चारिणी। महाकाली काली के नमामि भद्रकाली 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 महाकाली काली के नमामि भद्रकाली। सोवत हुई भैरो मोरे बाबा फुलवन मार के जगाए रावणा। सोवत हुई भैरो मोरे बाबा फुलवन मार के जगाए रावणा। आओ आओ देवी मैया बैठो मोरे आंगना आओ आओ देवी मैया बैठो मोरे आंगना सेवा के करे संसार माता। आओ मैया आओ देवी मैया बैठो मोरे आंगना सेवा के करे संसार माता। ओ आओ देवी मैया बैठो मोरे आंगना सेवा के करे संसार माता। सोवत हुई काली मोरी मैया फुलवन मार के जगाए रावणा। सोवत हुई काली मोरी मैया फुलवन मार के जगाए रावणा। ओ सोवत हुई काली मोरी मैया सोवत हुई काली मोरी मैया सेवा के करे संसार माता। ओ मैया आओ आओ देवी मैया
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दुर्गा की अमृत वाणी का पाठ करते हैं। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की Thank you.
जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्रनी दुर्गा के हरनी, बुद्धि विद्या वरदानी, भगवती भगवती। लख 84 योनियाँ तेरे मुख कीजे, महामाया जगदम्बिके कभी दया करे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, शिव वाहन शुभकार, वेद महाये गायत्री, सबके पालनहार। सदा सुरक्षित हो जाने है, इस पर माता हार। विकट डगरिया पे उसकी, कभी न बिगड़ेगा। जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। महागौरी हरदायिनी, मैया दुख निवारण, शिवदूती ब्रह्मचारिणी, करती जग कल्याण। संकट हरणी भगवती, की तुम्हारा के, चिंता सकल मिटाएगी, बड़ी नागन दे। भक्त चरण दुर्गा के, दुख माथा के, सोना लो है तो करे, अद्भुत कौतुक दे। भवतारक परमेश्वरी, लीन करे आनंद, इसके बंधन हरण के, आहो पाहो। जय जय दुर्गे माँ, 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 जय जय दुर्गे माँ। प्रेम शिवादि शक्ति दुर्गे मैया की, शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, चंद्रघंटा माता की, कुष्मांडा माता की, स्कंद माता की, कात्यायनी माता की, रात्रि माता की, महागौरी माता की, सिद्धार्थी माता की। श्री ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जबकि आज शनिवार है, माता का अगवानी करने वाले जो है वो लांगूर वीर हनुमान जी हैं। महावीर स्वामी की चले हम उनकी जो चालीसा है वो पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ संजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ कड़छुल ध्वजा विराजे, कांधे मूषक देहु साजे। संगमय सुवन केसरी रंगन, तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को नाम। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस नयन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। धनराज ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। नमस्कार दिखपाल जानी, हरि गोविंद कहि सकल कहानी। तुमोपकार देवहि कीन्हा, राम दुलारी रघुपति कीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र योजन पर भाई, त्रिलोकानि मधुर फल जानी। प्रभु मुद्रिकायल मुख माहि, दधिनाथ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत में जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे दे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के राम। तुमरो भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य पाल पाठ करे कोई, जो कहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिके राम, कीजय नाथ जय महादेव। तुलसीदास सदा हरिके राम, कीजय नाथ जय महादेव। तुलसीदास सदा हरिके राम, कीजय नाथ जय महादेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। श्याम रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री माता जी की विशेष वंदन करते हैं कीर्तन द्वारा। सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शिवाजी शक्ति दुर्गी मैया की उपस्थित भक्तजनों, तीसरी नवरात्र मां दुर्गा की मनाने के लिए हम सब उपस्थिति पुनः एक बार फिर हुआ है। और सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने अपने जगह हम बैठकर कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए, कुछ लोग तो इतना ज्यादा पालन करते कि मंदिर आना ही छोड़ दिया। कुछ लोग कहते बोले कि मंदिर अच्छा है, शिकायत नहीं पड़ी। 6 महीना के अंदर मंदिर बनता, रास्ता भूल गए। भैया आप भले भूल जाओ, मैया नहीं भूलती है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि माँ जो होती है, गृहिणी जो होती है, वो नहीं भूलती है। वो सवेरे उठती है, भोजन बनाती है। किसके लिए? अपने लिए नहीं बनाती है, पूरा परिवार के लिए बनाती है। माँ नहीं भूलती है, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इत्यादि इत्यादि, जब तक रात्रि ना हो जाए और सुतेला टाइम ना हो जाए। सबको सुलाकर तब सोती है, तो माँ नहीं भूलती है। तुम भूलो, मुझे भले भूल जाओ, तो माँ नहीं भूलेगी। जैसे मैंने कहा, बहुत बार ये कहा कि कब तक चेताए मानो। जड़ है शरीर, बुद्धि है चेतना, आत्मा है चेतना। आत्मा चेतन है और हमारा शरीर जड़ है, जड़ चेतन कहा गया है इसको, जड़ चेतन। आत्मा हमारा चेतन है। और अगर जब तक हम इस बुद्धि को
अंधकार में रखेंगे तो अज्ञानता इसमें व्यापेगी, अंधकार में ही पड़े रहेंगे। इसको बाहर निकालो और ज्ञान रूप में इसको प्रकाश रूप में लेकर आए। तो भाव आप यही किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है ना, लागी लगन मोरी हो, लागी लगन मोरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना भवानी मोरी, लागी लगन मेरे भरोसे मत छोड़ना भैया, मेरे भरोसे मत छोड़ना भवानी मेरी लागी लगन, भवानी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मैंने खेती लगाना है भैया तुम्हारे नाम की, लेकिन तुम्हारे अगल बगल बहुत चोर लगे हैं, न जाने कौन ही हाथ पकड़ते हैं मेरे चल उधर, कौन ने हाथ पकड़ते हैं उधर, बुलाते जाना रास्ते और ना मिल जाए। रास्ते हमारे था, लोग हमें दिखे रास्ते में ना जा रहे थे, कोई उधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, और बड़ा एक पापी था। राधे राधे। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया बहुत गहरी है, ये बहुत सारे नदी के खान में बाप रे बाप, ये ऐसा नदी है इसके कोई खान नहीं है। गहरी नदिया और हमारा नाव थोड़ा पुराना है, नाव पुरानी बीच हमारे बीच हमारे मती छोड़े मैया से कहो कि मोरी लागी लगन मैया, तब ये मैया हमको कभी छोड़ेगी नहीं, पकड़ के से जकड़ के रखेगी। जैसे कल कथा वही विराम लिया कि देवकी और वसुदेव ने संकल्प किया। संकल्प बहुत बड़ा वस्तु है, हम संकल्प कर लेते हैं कि मेरा 8वां गर्भ जो है, कंसा ने तो 6 पुत्रों को मार दिया, हे भैया
अब जो 7वां और 8वां इनकी रक्षा में आपके हाथ में सौंप रहा हूं, मैं आपके हाथ में दे रही हूं। और ऐसा ही जब उन्होंने वहां पर संकल्प किया प्रिय बंधुजन, तो जब कन्हैया आ गए गोकुल में, फिर गोकुल से कहा मथुरा, कंस का वध होकर फिर जब मथुरा का राज पुनः उग्रसेन को प्राप्त हो गया, कुछ दिन ऐसे बीतते चला गया, द्वारका पुरी निर्माण हो गया। द्वारका पुरी निर्माण होने के पश्चात कन्हैया द्वारकाधीश हो गए, द्वारका का राज करने लगे कान्हा जी। तो सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे कि सुनिए, सत्राजित नाम का एक ब्राह्मण था, सत्राजित नाम का एक ब्राह्मण था, उनके भाई का नाम था प्रसेन। सत्राजित के भाई के नाम था प्रसेन। सूर्य भगवान की कृपा से सत्राजित के पास एक ऐसा मणि था। मणि जानते क्या है? मणि, सर्प के सबसे जो कीमती होता है मणि, द मोस्ट वैल्यूबल, जो सबसे वैल्यूबल है मणि, किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर जानो वो उसका तो हो गया। तो सत्राजित को सूर्य के कृपा से एक मणि प्राप्त हुआ और सत्राजित ब्राह्मण धनवान हो गया, अपने आश्रम को सबको हरा भरा कर दिया, धन की, संपत्ति की, जागीर की, कामियां सब उसी मणि से पूर्ण हो गया। तो सोचा एक दिन चलो हम द्वारका नाथ की दर्शन कर ले, द्वारका चलने लगे। तो सत्राजित जो मणि था वो ऐसे पहरा था, आगे मणि आगे लटका हुआ था, जा रहा है। और जैसे सत्राजित जब द्वारका पहुंचे, द्वारका के निकट पहुंचने लगे, तो लोग देखते सोचे कोई सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य आ रहा है, इतना ज्यादा चमक था उस मणि में। भगवान कृष्ण को जानते हैं, कन्हैया तो जानते हैं। देखो कभी कभी भगवान हम लोग के लिए अच्छा काम करते हैं। हम सोचते भगवान का ये काम कर दिया हमारे साथ, पहले बिगाड़ते हैं ना, फिर भगवान बनाते हैं। अब कुछ बिगड़ने वाला हो तो भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम नहीं, हम बोले नहीं, हम नहीं देगा, हम नहीं छोड़ेगा, है? नहीं हम नहीं देंगे, हम छोड़वे नहीं करब, ये काहे हम दे। कभी हम सोचते बोले अच्छा अपन पास रख लो, और जो खराब बात जवान पड़ोस में आम पकड़ा दे में तुड़ के लाया, और जो अच्छा रहा धर लिया है, और जो थोड़ा गुला है इसमें थोड़ा चोट लगा, जो जवान पड़ोसी में नहीं, ऐसा मत करो। कोई चीज है अच्छा वस्तु, अगर अपने जो कुछ भोग लगा तो दूसरों को भी वही दो, है ना? हाँ, ऐसा होना चाहिए। जो नहीं खाओ तो नहीं दो। घर पे अगर जानवर पाला है तो जानवर को भी वही भोजन दो, अच्छा भोजन दो, बासी भोजन मत दो उसको। हाँ, वो तुमसे वफादार निकलता है। तो बात ये आती है, सत्राजित आ रहा है, कन्हैया का दर्शन हुआ। कन्हैया जी के गले में जब वो सत्राजित के गले में मणि देखा तो बोला, हे मुनिनाथ, तुम तो जात के ब्राह्मण हो, तुमको मणि से क्या काम? ब्राह्मण को तो वेद पाठ करना है, पूजा इत्यादि करना है, उनको बहुत पैसा, बस जो कुछ मिल जाए उनमें संतुष्ट रहना चाहिए, ये तो ब्राह्मण का काम है। अगर भगवान उनका भंडार भर दे तो ऊपर वाला देता ही है। और क्या करना, कोई ब्राह्मण कभी भूखा नहीं सोता है, उसको देने वाला ऊपर वाला होता है। कवि ने कहा ना, इतना दीजिए जावे को तुम समान, इतना दीजिए जावे को तुम समान। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। एक ब्राह्मण का यही प्रार्थना होता है, एक ब्राह्मण का यही प्रार्थना होता है। किसी के द्वार पर पूजा कराने जाए, कोई भी जगह या सुबह उठता है, यही प्रार्थना भगवान से, इतना हमें देना बस,
कि मैं खाऊं और जग खाए। हमसे पहले जगत खाए और तो बाद में मैं खाऊं। कल्याण करते हैं ब्राह्मण आज संसार में प्रिय बंधु जी। वही तो समाज को कल्याण करने वाले हैं। जितने ब्राह्मण हैं, जितने प्रीस्ट है, जितने मौला है मस्जिद में, जितने गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ महाराज लोग हैं, ये सब क्या करते हैं? ये उद्धार करते हैं, पासिंग नॉलेज। लेकिन एक बात, अपने कायदे, अपने धर्म, अपने मजहब के अंदर रहकर जो हमारा धर्म बतलाता है, जो हमारा संस्कृति बतलाता है, जो हमारा बुक बतलाता है, जो हमारा हॉली ग्रंथ है, उसके सही मार्ग से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। गलत मतलब निकालने से प्रिय बंधुजन बहुत गलत हो जाता है। हम चाहे तो रामायण में से भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो भी। तो कितने लोग ऐसे हो जाएंगे कि एक व्यक्ति का दुष्कर्म, एक टीचर अगर क्लासरूम में एक नेक्स्ट सॉल्व करना रॉन्ग सिखा दिया तो 40 या 50 बच्चे जो बैठे उनमें वो रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। वो ज्ञान के अध्यापक बनेंगे तो वो भी कितने के भविष्य बिगाड़ेंगे। वन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो जो नहीं जानते उसको मत छुओ। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, तुमको क्या मणि के काम है? ये मणि दे दो और इस मणि से मैं जगत का कल्याण करूंगा, इस मणि से मैं जगत का कल्याण करूंगा। लेकिन सत्यजीत ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण जानता था आगे होने क्या वाला है। ये मणि इसका काल बन जाएगा, इसके घर में किसी का मृत्यु हो जाएगा ये मणि से, उससे पहले मैं ये मणि से। लेकिन सत्यजीत ने नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन बाद सत्यजीत के भाई प्रसेन जो था सुंदर मणि देखा और मणि लेकर वन में चला गया। और वन में तब शिकार ने देखा, एक शेर ने देखा। एक शेर जब देखता है मणि को तो क्या, बस मार डाला, प्रसेन को मार डाला। जब प्रसेन को मारा तो शेर के गले में मणि पड़ गया, शेर मणि ले लिया। भैया अब शेर के गले में मणि, शेर मणि ले करेगा क्या बताओ? उसके गले में शोभित रहेगा, वो करेगा क्या मणि लेकर? बंदर को अदरक दोगे क्या वो स्वाद बताएगा? बंदर को अदरक दे दो और पूछो कैसे लगे खाएंगे, वो बताइए स्वाद अदरक का। हाँ, केला दोगे तो वो पूरा बहुत खा जाएगा। तो ऐसे ही वो उनका मुठभेड़ हो गया किससे? जामवंत से। और जामवंत ने वो शेर को, क्योंकि जामवंत के जो लड़की थी जामवंती को वो मणि बहुत सुंदर लगने लगा, तो जामवंत ने उसको मारकर और मणि उनसे लेकर अपनी लड़की जामवंती को दे दिया। और इधर जब सत्यजीत ब्राह्मण के भाई का मृत्यु हो गया तो कलंक किसको लग गया? कन्हैया को। ये मांगे राम से मणि, इसके नहीं दिया मणि, ये लगे हमारे भाई के मार के और मणि ले लिया। चोरी का कलंक यानी दाग कन्हैया को लग गया। कन्हैया क्या जाने, कन्हैया को मणि से क्या काम? जब मांगा था तो ब्राह्मण ने दिया, अब तो कन्हैया तो अपने द्वारका में, लेकिन कन्हैया के ऊपर कलंक लग गए। क्योंकि कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के चांद को जो प्राणी देखता है प्रिय बंधुजन, गणेश चतुर्थी का चांद उसे कहीं ना कहीं पर कलंक अवश्य लगेगा। और कन्हैया को ऐसा हुआ था। कितने कला के भगवान कन्हैया, कन्हैया कितने कला के हैं? 12 कला के राम है कान्हा, 16 कन्हैया, 16 कला के कृष्ण है। और राधा कितने कला के बताओ? राधे राधे बोलो भैया, राधे राधे बोलना तो है ना? नहीं मालूम? राधा कितने कला की है? राधा 64 कला की है। 64 कितना होता है? 64। 16 times 3 is 64। कन्हैया 16 कला के तो राधा 64 कला के, 3 गुना ज्यादा कन्हैया से राधा है। इसलिए किसी ने गाया है, राधा शक्ति
बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। कान्हा भागे आवे, ओ कान्हा भागे आवे, श्री राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंदा, ओ माला है का प्यारा नाम है, माला है का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, राधे राधे, बोलो राधे राधे। क्योंकि कन्हैया जब 16 कला की तो राधा 64 कला। और इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, कन्हैया को कलंक लग गया तो अपने कलंक को मिटाने के लिए कन्हैया ने निष्ठा पूर्वक बलदाऊ भाई को द्वारका का सौंपा और चला मणि खोजने। मणि खोजते खोजते प्रिय बंधुजन पहुंच गया गुफा के अंदर, जहां पर जामवंत रहता था अपनी बिटिया के साथ, जिनके नाम था जामवंती। तो कन्हैया देखता है कि जामवंती खेल रही है मणि के साथ। जामवंती का जाने मणि क्या है, मणि के साथ खेल रही है। अब कन्हैया उनसे जब मांगने की कोशिश किया तो जामवंत आ गया और जामवंत कहता है कि बिना युद्ध करे, जो युद्ध करोगे मुझसे जीतोगे तब ही तुम ये मणि ले जा सकते हो। मैंने युद्ध करके ये मणि लेकर आया है तो मुझसे युद्ध करो। जन्मेजय ने महाराज से पूछा कि हे महाराज, क्या जामवंत नहीं जानते ये कन्हैया वही राम है, द्वापर युग त्रेता युग वाला, उनसे युद्ध करने की क्यों उनकी मन में चाह आई? तो उनको समझाते हैं। इधर सूत जी कह रहे हैं कि उधर व्यास मुनि जी समझा रहे जन्मेजय को, इधर सूत जी 88,000 ऋषियों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, त्रेता युग में जामवंत ब्रह्मा का अवतार था और बूढ़ा था ना, तो बूढ़ा को कोई काम नहीं करने था, तुम बैठो हम लोग जवान लोग काम करें। त्रेता युग था, कलयुग में इसे नहीं है। कलयुग में जवान लोग बैठ के प्रसाद खाएंगे, बूढ़े लोग प्रसाद बांटेंगे। सबसे पहले तो जवान ने बैठ गए वहां लेके प्रसाद लेके यार प्रसाद बांटे के माताएं चिल्लाती है तो उठता नहीं है। जवान मेरे ख्याल से मैं उन जवाने की बात कर रहा हूँ जिनके भी सदिये नहीं भय, जो यहाँ 12 से और 19 साल के बीच में, उनको उसको जवानी कहते हैं। मोबाइल फोन में इतने बिजी रहते हैं, क्या बताएं। उसी में सोका खेलो, उसी में रग्बी खेलो, उसी में सब कुछ करते। जवानी पे ही बुढ़ापा आ गया। तो जामुन सबसे बुढ़ा था रामादल में। तो उसको जब जामुन जाए कुछ काम करने के लिए हम कर गई, पत्थर हम उठाकर पानी में छोड़े नहीं, आप उसको सम्मान देते, आप सबसे वृद्ध हो। लेकिन जामुन भी अपना बल दिखाना चाहता है ना, क्योंकि बुढ़ा है इससे बहुत, अरे हमको इस कम तक हो रहे, वो थोड़ा मालूम है कि हम बुढ़ा है, अभी भी हमारे में बल है। तो जामुन जिस समय नागपाश में सारे रावण दल को बांध दिया था, नागपाश में ना, रावण युद्ध जाने कियो, तब नाग के पास सबे नागपाश में जब पूरा रामादल बन गया था तो उस समय तब जामुन था। जामुन देखा जो नागपाश में नहीं बना था और सारी रामादल नागपाश में बन गए थे प्रिय बंधुजन। तब जामुन था। मेघनाद आया राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। जब मेघनाद आता है प्रिय बंधुजन, तब जामुन ने अपना बल और ऐश्वर्य दिखाया और मेघनाद के पांव पकड़ा,
उठाकर उसको इस तरफ से नचाया प्रिय बंधुजन, ऐसे नचाया कि मेघनाद को उठाकर बीघा सीधा अपने बाप के आगे, रावण के आगे आकर गिरा, लंका में गिरा। रावण के आगे आगे गिरता है और रावण लज्जित हुआ और मेघनंद भी लज्जित हुआ। रावण क्यों लज्जित हुआ और मेघनंद क्यों लज्जित हुआ कि आज तुमको उठाकर बीघा तो बीघा किसने, बुढ़ा ने बीघा। रावण को एक बुढ़िया ने बीघा था, मालूम है? रावण को एक बुढ़िया ने उसको चरण पकड़कर नचा कर बीगी थी जब रावण उत्पाद करने निकला था। और आज बोले बाप के बीगे रहे बुढ़िया और लड़का के बीजी से बुढ़ा। बाप को बीजी से नचा के बुढ़िया और बेटा को बीगा किसने, एक बुढ़ा। अर्थ क्या होता है, बोले रावण जैसा कर्म करोगे तो बुढ़िया से ही मार खाओगे, मेघनंद जैसा कर्म करोगे तो बुढ़ा से ही मार खाओगे। फिर भी चेताने पर नहीं चेता प्रिय बंधु। किसी ने कहा बोले मुंह तक फिर देना चाहिए, चाहे गुरु मिले ब्रह्म समान, नहीं चेतेगा। इस प्रकार से जब सबको अयोध्या में सब कुछ उपहार रूप में देने लगा तो जामुन की जब बारी आया तो जामुन से प्रभु जी कहे बोले आपको क्या चाहिए। जामुन ने कहा प्रभु हमको कोई कुछ काम नहीं करने दिया, हमारे बल का बहुत भारी मेरे में बल है, पहले हमारे तुम्हारे बीच में दो हाथ हो जाए। दो हाथ, वो मुक्का वाला नहीं, ये जो हाथ जो गिराने वाला ना, हाँ क्या बोलते उसको, हैंड रेसलिंग। भाई दो हाथ हैंड रेसलिंग हो जाए। अभी तो हैंड रेसलिंग मोबाइल फोन होता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा बोले जामुन तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। ये मेरा त्रेता युग में मेरा मर्यादा अवतार है और इसमें आप सभी के सहायता से मैंने सीता को लाया, लंका विजय प्राप्त किया। लेकिन तेरा मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगा, तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगा और अभी आने वाला युग में मैं पूर्ण करूंगा। और आने वाला युग आज वही जामवंत है यहाँ पर और वही राम आज कृष्ण बन के आया है। और भागवत कहता है कि उनमें एक दिन नहीं 27 दिन युद्ध हुआ। 27 days जामवंत और कृष्ण में युद्ध हुआ। क्यों? कन्हैया चाहते तो हरा लेते, एक रोज में पल में हरा लेते, लेकिन कन्हैया ने जामुन का सम्मान किया है कि था बूढ़ा उस समय त्रेता में, आज वही बूढ़ा आ गया द्वापर में। सब रामादल को चिता दिया कि इसको अगर मौका देते तो देखो आज ये हमसे 27 दिन तक कन्हैया से युद्ध किया, इनका कितना बड़ा बल और ऐश्वर्य है, सम्मान बढ़ता है उसका। इधर कान्हा जब नहीं लौटे प्रिय बंधुजन, कन्हैया नहीं लौटे तो वसुदेव देवकी बहुत सोच में पड़ गए और अपने गुरु गर्गाचार्य मुनि को बुलाए। गर्गाचार्य मुनि जी जब आते हैं, गर्गाचार्य मुनि जी उनके गुरु थे, कुल गुरु कुल पुरोहित। देखो पहले भी था कुल गुरु, पहले भी था कुल देवी, पहले भी था कुल का पुरोहित और हर एक मानव के जीवन में इसे होना चाहिए। कुल गुरु होता है कोई, कुल देवी आपका होता है कोई और आपका एक पुरोहित भी होता है। इस प्रकार से जब गर्गाचार्य मुनि जी आकर विचारते हैं तो कहा वसुदेव देवकी आपका संकल्प अधूरा है। तो कैसा संकल्प? बोले आप याद करो कारागृह में, काल कोठरी में जिस समय कन्हैया वसुदेव के गर्भ में आए थे, मैं आया था आपसे मिलने के लिए। उस समय मैंने वहां पर आपको दर्शन किया था और जब उस समय आपको मैंने बताया था कि एक ही देवी आदि शक्ति पराम्बा शक्ति है जो कंसा के उत्पात से इनकी रक्षा कर सकता है, तो आप इनकी कथा का आयोजन करो 9 दिन का। तो आपने उस समय सोचा कि काल कोठरी में क्या करेंगे और उसी दिन आपने संकल्प कर दिया था, लेकिन वो संकल्प आपका अधूरा है। बोले जीवन में जब कोई संकल्प करो भैया तो संकल्प करना बहुत जरूरी है। तो गर्गाचार्य द्वारा पुनः देवी भागवत की आयोजन किया गया। कहते हैं कि प्रथम दिवस से लेकर 9 दिन तक देवी भागवत, और जैसे ही 9 दिन 9वां दिन जैसे देवी भागवत का पूर्ण हुआ प्रिय बंधुजन,
भगवान कृष्ण जामवंती को लेकर मणि के साथ में द्वारका पहुंचे, प्रकट हो गए। जिस दिन 9वां दिन हुआ भागवत का, उधर 27 दिन युद्ध पूर्ण हुआ और कन्हैया विजय प्राप्त करके जामवंत को विजय प्राप्त किया उस पर युद्ध करके। और तब जामवंत प्रसन्न होकर अपनी बेटी जामवंती का हाथ कन्हैया को देकर और मणि के साथ में भेज देते हैं। इधर भागवत पूर्ण होता है 9 दिन में, इसको 9वां परायण कहा गया है। और उधर कन्हैया प्रकट हो जाते हैं जामवंती को लेकर और मणि के साथ में। पुनः कन्हैया का कलंक मिटता है, सत्राजित ब्राह्मण को मणि लौटाता है। और जब सत्राजित को मणि लौटा देते प्रिय बंधुजन, बहुत लज्जित हुआ ब्राह्मण जी कन्हैया पर कलंक लगाकर और प्रायश्चित रूप में उनकी बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा, उनके साथ कन्हैया का ब्याह कर देता है और पुनः लौटकर द्वारका चले। तो भागवत, देवी भागवत का महत्व ही ऐसा है प्रिय बंधुजन कि जो हमको जीना भी सिखाए और मोक्ष प्राप्ति करा दे जीवन में। मां वैष्णव की कथा तो सुनोगे ना, आज कौन देवी है? चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा तीसरी रात्रि में उनका पूजन होता है। चले छुट्टी नाम कीर्तन करें। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे मां। मुझे बचाती पीड़ाओं से भरत हस्त लो तेरे मंदिर आते जाते पाँव ढके ना मेरे। जय मां, जय मां, जय मां। मुझे बचाती पीड़ाओं से भरत हस्त जो तेरे मंदिर आते जाते पाँव ढके ना मेरे। तूने माता सदा बनाए सबके बिगड़े काम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जगदम्बे मां। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने। उसको बिपदा कभी न घेरे जो कोई तुमको माने। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने। उसको बिपदा कभी न घेरे जो कोई तुमको माने। तेरे दो चरणों में देखे मैंने चारों धाम। जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे मां, जगदम्बे जगदम्बे आगे वर्णन करती है हयग्रीव अवतार। देवी भागवत पुराण अनुसार हयग्रीव अवतार भगवान विष्णु को धरना पड़ा माता भगवती की कृपा से।
तो कथा वर्णन करते एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी सज धज रही थी, सपर रही थी, अपने एक गुच्छा से मेकअप करके आई और भगवान विष्णु से सैया पे बैठे थे। माता आई सेवा करने के लिए तो सज धज कर आई। बोले पति के आगे जब जाओ तो सज धज के जाओ, सपर के जाओ, मन का प्रभावित करो, इतना सपरो, इतना सजो कि किसी और स्त्री उसको उससे सुंदर नहीं लगेगा। सुपने का अपने स्वामी को रिझाने के लिए गई सपरी थी, मालूम है ना? सुपने का राम जी को रिझाने के लिए गई, खूब सपर के गई। गलत मतलब मन नहीं निकलना। बोले अगर सपरना है, सजना है, तो कर लिया तेरे सपने। गोपिका कैसे सपरी थी? कोई आटा लिए हाथ में पहुंच गई कन्या के ना, हाँ आटा सान रही थी, उधर बांसुरी बजा, वेल गीत शुरू है, हाथे में आटा लग गए, उसे पहुंच गई। कोई इतना फास्ट सपरी की, नाक वाला कान में, कान वाला नाक में लटकाई। क्या कहते हैं उसको? प्योर फॉर्म ऑफ लव, गुड लव। मैया सफर के आई, भगवान विष्णु उसको देखकर हंस दिया। पति के लिए चेतावनी, भैया पत्नी से देख के हंसना नहीं। आरती मतलब कि हंसो, लेकिन समापित से हंसो। भगवान जी लीला करना चाहते, भगवान विष्णु तो लीलाधारी है, तो लीला करना चाहते हैं तो जान के थोड़ा ज्यादा हंसा। सार्केस्टिक स्माइल जो कहते हैं ना, सार्केस्टिक स्माइल। और पत्नियां जो होती है वेरी फास्ट कैच, बहुत खाली, वो जानते कि जान की हंसी समझते। एक वो हंसी है जो हमें चिढ़ाए वाला हंसी है, और एक हंसी जो है अप्रिसिएशन वाला हंसी है। इनके नहीं पकड़ पाई हो, आगे से तेज ही। मैया ने पूछा, स्वामी आपने मुझे देखने हंसा, मैं क्यों? क्या मैं देखने में आज नहीं आपको पसंद आई? क्या तुमको रुक्मणी ज्यादा पसंद है? अभी से नहीं, पहले इस तरह पति अगर किसी को देखकर स्माइल कर दिया तो वहां नहीं, सभा तो नहीं बोले घरे चलो। आज तक हमने देखे तो स्माइल नहीं कर, स्माइल का है भाई, a smile costs nothing। लेकिन क्या करे, यहाँ पर देखो अब यहाँ बात क्या बन गई। मैया को क्रोध आया और मैया ने विष्णु को श्राप दे दिया। बोले काहे श्राप दे दिया? लेकिन आप एक बात को गलत मतलब नहीं निकलना, ये लीला कर रहे हैं। हैग्रीव नाम का असुर उत्पात कर रहा है, उसको मारने के लिए ये माँ महामाया महालक्ष्मी और स्वयं भगवान विष्णु मिलकर लीला कर रहे हैं। प्रियवत जन, हम तो केवल कथा को रोचक कर दिया, कुछ नहीं। एक पत्नी बेचारी रोटी बना रही थी और पति खा रहा था ना, तो पति ने थोड़ा ज्यादा बड़ाई कर दी, थोड़ा ज्यादा बड़ाई कर दिया। बोले आज बहुत कैसा स्वाद रोटी तुम बना रही हो। बस पत्नी खाई बेलना आदमी से, इससे तुलना किया तुम रोटी हमारी? हम तो रोज तुम्हें रोटी बना देते, आज तुम्हें कैसे ज्यादा स्वाद लगे, हमको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स बोले प्रिय बंधुजन, बड़ाई करो लेकिन सीमा के अंदर रहकर बड़ाई करो। ज्यादा बड़ाई कर दोगे तो वही होगा ना। सूरजमुखी को सूरजमुखी रहने दो, ज्वालामुखी मत बनने दो। तो इस प्रकार से मैया ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, जाओ जिस मुख से तुमने देखकर मुझको आज हंसा है, मुझे हंसा है, वो मुख तेरा धड़ से अलग हो जाएगा। वो चेहरा तुम्हारा, वो जो शरीर ना धड़ और एक मुंड,
ये अलग हो जाएगा, श्राप दे दो। लेकिन श्राप का कारण सूत जी कह रहे मैया लक्ष्मी ने श्राप क्यों दिया था कि हयग्रीव नाम का असुर बहुत बड़ा उत्पात वेद का चोरी करके, और जो वेद ब्रह्मा पाठ कर रहे थे 4 वेद, उसका चोरी करके जल में छिप गया था प्रिय बंधुजन हयग्रीव। और तब हयग्रीव के उत्पात से त्रासित देवतागण ब्रह्मा शिव जी के साथ में नारायण लोक यानी वैकुंठ को जाते हैं, जहां पर स्वयं श्री हरि और ध्यान मस्त है, और वहां जाकर भगवान का स्मरण करते हैं। तो श्री नारायण जी उस समय क्या कि बहुत पहले युद्ध करके, और धनुष, जिस धनुष से युद्ध किया था भगवान विष्णु, उसी धनुष पे अपना सर रखकर और गहर निंद्रा में, निंद्रावस्था में सो रहे थे। बोले कोई नींद में सोए तो ऐसे नहीं जाकर जगा देना चाहिए। और भगवान को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान का स्मरण कर रहे हैं। नारायण नारायण लक्ष्मीपति श्री नारायण 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 लक्ष्मीपति श्री नारायण। ऐसा तो नहीं कि भगवान जब सो जाए तो हमारा पुकार नहीं सुने, वो सुन रहे हैं देवताओं का पुकार, लेकिन वो लीलाधर अभी कुछ करने को है, उनको लक्ष्मी का श्राप पूर्ण करने को है और उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इधर देवता सुन कर रहे हैं, हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे लक्ष्मी मैया जागो, अपने स्वामी को जगाओ, हे लक्ष्मी, हे भद्रे, हे भगवती, भगवान विष्णु को जगाओ, हम त्रासित है हयग्रीव से। और इधर वो स्मरण कर रहे हैं, चले हम भी माँ जगदम्बे का स्मरण कीर्तन से करें। शरण तेरे पड़े, हाथ जोड़े खड़े तेरे द्वारे, अब संग रहो माँ हमारे, ओ मैया अब संग रहो माँ हमारे, ओ मैया अब संग रहो माँ हमारे, ओ मैया अब संग रहो माँ हमारे, मैया शरण तेरी पड़े, हाथ जोड़े तेरे द्वारे, अब संग रहो
हम संग रहो माँ। जो भरोसे पे रहे माँ, काम उसका कभी नहीं रुकेगा। जो भरोसे पे रहे माँ, काम उसका कभी नहीं रुकेगा। वो सदा खुश रहे और मैया करे, वो सदा खुश रहे और मैया करे तुम्हें पुकारे। हम संग रहो माँ हमारे, ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। शरण तेरे पड़े द्वार तेरे तेरे, शरण तेरे पड़े द्वार तेरे 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 द्वारे। हम संग रहो माँ हमारे, ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। मैया हम संग रहो माँ हमारे। तेरे दर्शन के दाती दीवाने, तेरी ज्योति के माँ परवाने। तेरे दर्शन के दाती दीवाने, तेरी ज्योति के माँ परवाने। वो सदा खुश रहे मैया कहते तुम्हें जो पुकारे। हम संग रहो माँ हमारे, ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। मैया हम संग रहो माँ हमारे। शरण तेरे करे द्वार तेरे करे, शरण तेरे करे द्वार तेरे करे तेरे द्वारे। हम संग रहो माँ हमारे, ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। मैया हम संग रहो माँ हमारे। मैया हम संग रहो माँ हमारे। ओ मैया हम संग रहो माँ हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ अस्तु मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण महीमहीषा। गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप पुत्रीणां सन्तो और त्रीणां सन्तो और त्रीणां, निर्णां सदनां सन्तो, जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़ेंगे, माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज तीसरे दिवस की कथा के विराम तले आ पहुंचे। माँ, हम भक्तगण जिन भी भाव से सामर्थ्य थे, सोली भाव से आपके बंधन पूजन किए, ऐसे में माँ क्या कछु हमारा है जो हम आपको अर्पण करें।
जो है सो आपका है माँ, आपका दिया हुआ और आपका बनाया हुआ। इसीलिए तो मियाँ बारंबार कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे माँ। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है माँ। बस आपसे आप प्रार्थना कर रहे माँ कि अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुलाए। ओम नमः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शारदा। ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्मा शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद को भूल रहे हैं। सुख रूप जे, कृष्ण कहे सुख राम कहे सुख रूप जे, कृष्ण कहे सुख पाव सुभोग लगाए ओ रामा, पाव सुभोग लगाए। जिस घर में हो आरती, चरण कमल की लाल, जिस घर में हो आरती, चरण कमल की लाल, कार हरि वासार सतलोक से आए कन्हैया, सतलोक से आए। तुलसी इस जग आई के, कर लीजिए दो काम। तुलसी इस जग आई के, कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिया, वो तुलसी लेने को हरिया। कबीरा छोटा जागत भजुए कबीरा छोटा जागत
लंबे पाँव पसार। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के भार। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के भार। माधव राम के बन गए तुलसीदास। तुलसी बन गए तुलसीदास। तुलसिया संसार में सबसे मिलने उधार। या संसार में सबसे मिलने उधार। ना जाने नारायण मिल जाए तुलसी। ऐसी वाणी बोलिए मन का ऐसी वाणी बोलिए मन का और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा। आप शीतल हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.